श्रोता हैं उनको अधिकारी जानकर दिया। अर्थात पहली कथा भगवान शंकर मां पार्वती को दे रहे, सुना रहे हैं, और उसके बाद बाबा भोले ही काकभूषुंडी जी को पात्र जानकर दूसरी कथा सुना रहे हैं। अब जो काकभूषुंडी जी कथा भगवान शंकर से पाए, अब वही कथा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को दिया है। अब समझिएगा, एक कथा भगवान शंकर से मां पार्वती के लिए शुरू हुई और मां पार्वती से का संशय दूर हुआ। उसके बाद वह कथा याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। वही कथा बाबा भोले गंगा के किनारे वाराणसी घाट पर, वहां पर दशाश्वमेध घाट पर संत समाज को सुना रहे हैं। वही कथा मैं सुनाऊंगा अभी। कौन? बाबा तुलसी हम सबको वही कथा सुना रहे हैं। कौन सी कथा? जो भगवान शिव ने पार्वती को दिया, जो भगवान शिव ने काकभूषुंडी को दिया, जो याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी को दिया। वही कथा गुरु शिष्य परंपरा से चलते चलते नरहरिया दास जी जो बाबा तुलसी के गुरु हैं उनसे आई, और नरहरिया दास से बाबा तुलसी को मिली, और बाबा तुलसी काशी में बैठकर संत समाज को ले रहे हैं। वही कथा हम सुनाएंगे। अब वो कथा क्या है? देखिए, कथा सुनने में बड़ी बारीकी है। क्या होता है कि जब हम कथा कहते और सुनते हैं तो चूंकि जो कथा करने वाले यदि आपके अपने हो तो भाव क्या होता है? लेकिन बड़ी सुंदर इसमें तर्क ये है कि यदि कथा करने में और कथा में यदि हमको श्रद्धा नहीं है तो कथा होगी, आप सुनेंगे भी लेकिन प्राप्त कुछ नहीं होगा। क्यों? यदि आपने सत्संग में प्रीति नहीं की, भगवान राम के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो कथा जीवन भर सुनते रहिए। कथा तो मां सती भी सुन रही थी। अब इसके लिए जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, दिन कहूं मानस गमयति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। रामचरितमानस देखिए, बड़ी सुंदर बात है। कल हमने देखा उग्रहि विमल विलोचन ही के मिटे दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मन मानिक गुप्त प्रकट जहां जे जय खानी। रामचरितमानस कितनी गुप्त है। जिस तरह से धरती के नीचे खाने पड़ी है, मरियों की खाने पड़ी है, लेकिन हमको पता है क्या? इसी तरह से रामचरितमानस हमारे सामने पड़ी है, लेकिन रामचरितमानस में सार क्या है वो हमको नहीं पता चलेगा। क्यों? कब तक? जब तक उग्रहि विमल विलोचन ही के मिटे दोष दुख भव, जब तक हमारी आंखों में, जिससे बात दो आंख है दाई बाई, ऐसा ही हमारे मन में भी दो आंख है, एक राग का और एक द्वेष का, मतलब अच्छा और एक बुरा। ये हो रहा अच्छा है, एक बुरा। ये राग द्वेष का जी अपने अंदर दो आंखें हैं। यदि राग और द्वेष रूपी आंखें हैं तो रामचरितमानस जी को हम नहीं समझ पाएंगे। क्यों? ये राग और द्वेष चित्त रूपी आंख का दोष है, अवगुण है। तो जब तक यह दोष आंखों में रहेगा, अच्छे और बुरे का भेद, सही और गलत का भेद, तब तक हमके बात समझ में नहीं आएगी। और एक कब होगी?
किनमें होती है? जिन्होंने संतों का साथ किया है, जिन्होंने सत्संग किया है, जिनके अंदर हृदय में भगवान राम की प्रीति है। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं तन कर साथ, जिन कहु मानस गमयति जिन्हि प्रिय रघुनाथ। उनके लिए कथा केवल कथा है। अब एक तरह से ये श्रद्धा क्यों नहीं होती? श्रद्धा क्यों नहीं होती? अभी हम लोग बैठे हैं, यहाँ कीर्तन चल रहा है। अब कहाँ भाव है, किस तरह से होता है, उनको पता भी नहीं कि सेटिंग कैसा होता है। ये अगर जो भाई म्यूजिक जाएगा इस आवाज में, तो वो मतलब बढ़िया बनाएगा खराब बनाएगा जो पता नहीं। तो क्यों कि है बैठे श्रद्धा, तो ये क्या हो रहा है? वो ये बात देखिए, यही ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, दिन कहीं मानस गमयति जिन्हि प्रिय रघुनाथ। अब एक किनके अंदर ये नहीं आएगी? कठिन कुसंग कुपंथ कराला, दिन के बचन बाग हरि ब्याला। देखिए, जो कुपंथी लोग होते हैं, जिनके जो घोर है, कठिन है, जो कुसंगी लोग हैं, वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बात कर देंगे। आप धर्म की बात करिए, कर्म की बात करिए, सही बात करिए, लेकिन उसमें कुछ न कुछ ऐसी बात करेंगे कि वो बात बंद हो जाए। जैसे ही आप कुछ बढ़िया बात, कुछ बढ़िया काम करेंगे, कुछ न कुछ ऐसा पूरा बात करेंगे, वो काम बंद हो जाए। ये कौन है? यही है, इसी को तो कह रहे कठिन कुपंथ कुस, यही तो कह रहे कठिन कुसंग कुपंथ कराला, दिन के बचन बाग। वो ऐसी बात बोलेंगे जैसे सांप और सिर जैसा, आप वहां से हट जाएंगे। और इससे भी जो बचा, गृह कार्य नाना जंजाला, गृह कार्य नाना जंजाला, दे अति दुर्गम शैल विशाला। अब वर्षा लगभग हम लोग 5 महीने बाद 4 महीने बाद बैठ पाए। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि गृहस्थी का जो काम है ना, फंसाए रखता है। तो जो गृहस्थ में लोग फंसे हैं, गृहस्थ उनके लिए भी, और उससे बन बहु विषम मोह मदमाना। जो विषय इंद्रियों के भोग है, मद है, और मान पाने की जो अपेक्षा है ना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। और जैसे आप बात करिए, भगवान को कोई देखा है? कहाँ रहते हैं? अब कहाँ बताएं कहाँ रहता है? अब हम कथा कर रहे हैं, हम लोग कथा सुन रहे हैं। अगर जो कोई पूछ दे भगवान कहाँ रहता है, देखे हैं क्या यार? जवाब क्या देंगे? कोई जवाब है? मतलब वो ऐसे कुतर्क ला के रख देंगे कि अगर जो आपको श्रद्धा नहीं है प्रभु पर, तो आपको दिखा। तो ऐसे में इनसे बचना चाहिए। यही कारण है कि गांव में खाली लोग बैठे रहेंगे, जाके इधर उधर स्थानों पर निंदा स्तुति में पढ़ के समय खराब कर देंगे, लेकिन भगवत चर्चा हो, भगवान की कथा हो, वहां नहीं है। क्यों? उन पर वही लगा हुआ है। अब अगर जो बाई देवे
कहीं खूब जिद करके मन को मतलब के पहुंच भी गए, तो एक बात देखिए, जिनको कहीं नींद नहीं आती उनको कथा में जरूर नींद आती है। क्यों? जड़ता है। आप यही देखिए ना, पहले क्या होता था, जिनको कहीं नींद ना आए, दुनिया भर के 3-5 बजे नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे भगवान की कथा शुरू हुई, क्या होगा? नींद आना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ये क्या है, उनके चित्त में जो जड़ता है, जो मलिनता है, वह तुरंत बस इससे आगे मत बढ़ो बहुत। अब इसमें यदि अभिमानी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, तो गए जाकर सो गए, कथा तो कुछ सुने नहीं, और जब घर पहुंचे किसी ने पूछा कि कैसी कथा था, बोला छोड़ो ऐसी कथा, बड़ा गलत गलत बोल रहे थे। वो निंदा में पड़ जाएंगे, खुद तो सुने नहीं, लेकिन जो कथा कह रहा है, जो कर रहा है, जो व्यवस्थाएं किया, व्यवस्थाएं उसी में यही पाप है। ऐसा क्यों? जब जीवन में पाप बढ़ जाता है तो आप कभी भी सदमार्ग पर काम नहीं चल पाए। अब इस तरह से अब याज्ञवल्क्य की भारद्वाज ऋषि के जो संवाद है, ये कैसे शुरू होते हैं, आइए हम एक बात, माघ मेला भी आप जानते हैं, अभी कुंभ बीते हैं पीछे, हर साल, ये तो कम कुंभ महाकुंभ है, हर साल माघ मेला लगता है प्रयाग में, जहां 1 महीने का लगभग कल्पवास महात्मा करते हैं आकर के। हुआ यूं कि पूरे ऋषि महर्षियों का समूह आकर के प्रयाग में माघ मेला, और सब लोग महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में बैठ रह करके 1 महीना कल्पवास करके जब जाने लगे, तो सबके साथ सबको विदा करने के बाद याज्ञवल्क्य भी चलने को तैयार हुए। जब याज्ञवल्क्य चलने को तैयार हुए तो भारद्वाज जी उनका पैर पकड़ करके, हे गुरुदेव, हे प्रभु, हे मेरे सर्वेश्वर, आप मत जाइए। बोले भाई ऐसी क्या बात है, सब जा रहे, हम क्यों नहीं जाएं? बोले नहीं, कुछ बातें हैं। बोले क्या बात है, बताइए। अब बात क्या है कि बोले कि हे गुरुदेव, ऐसी बात है कि मेरे मन में कुछ संदेह है। बोले आपके मन में संदेह है? याज्ञवल्क्य जी बोले आपके मन में संदेह है? बोले हाँ गुरुदेव। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत समोहि लागत भय लाजा, जो न कहूं पर हो यथाजा। क्या कह रही है? हे गुरुदेव, मेरे मन में एक संदेह है, और यह संदेह मैं आपके सामने क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप तत्वदर्शी संत हैं। आप के हाथ पर यदि, अब समझिए कि आंवला होता है, आंवला ट्रांसपेरेंट होता है, इधर का उधर दिख जाता है। जिस तरह से हम आपके हाथ में, आपकी बुद्धि में, आपके विवेक में वेद तत्व, वेदों का सार है, आप सब जानते हैं। जिस तरह से हाथ पर रखे हुए आंवले को देख लेते हैं, देखकर सब जान जाते हैं, उसी तरह से आप वेद तत्वों को जानते हैं। अब
इसलिए मैं अपने मन का संशय आपसे कह रहा हूं। अब लेकिन ये कहते हुए मुझे भय भी है और एक लज्जा भी आ रही है। भय क्या है? गुरु जी के सामने यदि प्रश्न ऐसा हो कि जो बहुत कठिन ना हो, तो कई बार ऐसा लगता है कि ये जानने के लिए पूछ रहे हैं या कि परीक्षा ले रहे हैं। होता है ना, बहुत लोग मिल जाते हैं। तो भय ये लग रहा है कि कहीं आप ये न समझ लें ये हम आपकी परीक्षा ले रहे हैं। और लज्जा ये है कि ये प्रश्न बड़ा अलग है। मैं वह प्रश्न कर रहा हूं जो एक सामान्य आदमी करे तो अच्छा है, लेकिन मैं ऋषि हूं, मुनि हूं, इसलिए शर्म भी आ रही है। अब लेकिन वेद शास्त्र कहते हैं संत कहें यत नीति प्रभु सूत श्रुति पुराण मुनिगा होय न बमल विमल विवेक और गुरुसन किए दुराव। शास्त्र क्या कह रहे हैं, पुराण क्या कह रहे हैं कि संत लोग क्या कह रहे हैं कि यदि हमारे मन में कुछ संदेह, कोई प्रश्न है और भय और लज्जा के कारण यदि हम अपने गुरु से छुपा लिए तो वह प्रश्न छुपा तो हमारा जो विवेक है वह जागृत नहीं होगा। इसलिए कभी भी मन में कोई संदेह हो तो गुरु से पूछिए। इसलिए मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं। अब प्रश्न क्या है? हे प्रभु, हे गुरु, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोहि। अब राम कौन है? क्या कह रहे हैं? राम कवन प्रभु पूछो तो ही, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि राम कौन है? कहीं बुझाए के हे कृपा निधि, मुझे समझाइए। क्यों ऐसा प्रश्न क्यों उठा कि मैं जिस राम को जानता हूं, एक राम अयोधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी विरत दुख ले अपारा, भैरो शरण रावण मारा। एक राम को जो मैं जानता हूं कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हुए, एक राम जिनको मैं जानता हूं कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हुए और उनके बारे में पूरा संसार जानता है। क्या है कि एक बार उनकी भार्या का हरण हो गया, उनकी पत्नी का हरण हो गया और इसलिए उनको क्रोध आया और उस क्रोध के कारण उनकी लड़ाई हुई रावण से और रण में रावण को मार दिया। इस राम को तो पूरा संसार जानता है, मैं भी जानता हूं। वे राम कौन है? प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचार। हे प्रभु, मुझे ये बताइए कि भगवान शंकर
काशी में सदैव राम 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 जप करते रहते हैं और काशी में मरने वाले हर जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। संत लोग सदैव राम का जप करते रहते हैं। ऐसे में ये कौन है? भगवान शंकर जी राम का नाम जपते हैं, वह कौन? क्या वही ये राम है, बाकी कोई दूसरे राम है? जो भगवान शिव राम के नाम का जप करके काशी में मरने वाले हर जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं, क्या ये वही राम है जो राजा दशरथ के पुत्र बनकर आए और जिनके बारे में समस्त संसार जानता है? अब ये बात मुझे बताइए, क्या कह रहे हैं? ये बताइए जिससे कि मेरे मन में जो भ्रम है समाप्त हो जाए। गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी बड़ा हंसे, बोले कि भारद्वाज जी, ये आप पहली बार प्रश्न नहीं कर रहे, ये प्रश्न आज से पहले भी बहुत बार किया गया है। एक बार मां भगवती पार्वती ने भी बाबा भोले से प्रश्न किया, राम कौन है? और बाबा भोले इसको बताए हैं। अब लेकिन जहां तक मैं भारद्वाज आपको जानता हूं, आप राम के भक्त हैं, मन कर्म वचन जाप राम के भगत हैं। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूं सुने राम गुण गुणा, इन्हें प्रश्न मनहु अतिरूढ़ा। मैं जानता हूं आप मन वाणी और कर्म से राम के भक्त हैं, लेकिन आपके मन में राम कथा सुनने की लालसा हुई है, इसलिए आप मूर्ख के जैसा प्रश्न कर रहे हैं। लीजिए, जब आपने पूछ ही लिया तो सुनिए, लेकिन सुनने के लिए अब क्या जरूरी है ये भी सुन लीजिए। तात सुनऊ सादर मन लाई, ऐ भारद्वाज जय तात, आदर के साथ मन लगा करके कथा सुनिए और कहूं राम के कथा सुहाई। आप मन और चित्त लगाकर एकाग्र बैठ जाइए और मैं राम की कथा सुनाऊं। तो सबसे पहले राम की कथा का मतलब क्या है? वो क्या है? तो कलयुग के जीव का सबसे बड़ा जो फंदा है, मतलब अब ये अनुभव हम आप कर सकते हैं, अंदर हम लोग कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। कलयुग के जीव का सबसे बड़ा फंदा है कि ये मोह से बड़ा ग्रसित हो जाता है। याद करिए, हम लोग अपने बचपन में अगर जो बेटा बीमार हो, बाप बीमार हो, तो आदमी बाप को पहले देखता था, बेटे को बाद में देखता था। याद आ रहे बचपन में बाबूजी के प्रति आदमी के प्रति समर्पण ज्यादा है, हाँ कि नहीं? अरे पिता के सामने लोग बैठते तक नहीं थे। बाप था, अगर जो पिताजी डांट दे तो सांस खुल जाती थी, होता था। अगर जो कोई तकलीफ हो, चलो पिताजी को भी देखते। लेकिन आजकल क्या हुआ है, अगर जो पिताजी बीमार है और बेटा बीमार, तो पिताजी जाए पहले बेटे को संभालो। यही मोह है, ये कली का प्रभाव है। जैसे जैसे कलिकाल बढ़ेगा, यह हो क्या कह रहे हैं? महामोह महिषे सविताला, राम कथा कालिका कराला। अब देखिए, बड़ी सुंदर बात है, कथा चल रही है। वक्त क्या है? मां भगवती देवी का वक्त चल रहा है। तो आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं
कि जब महिषासुर सब देवताओं को परास्त कर दिया, त्रास देने लगा, तो देवता लोग जा करके बिलख करके विष्णु जी के पास गए, ब्रह्मा जी का, और बोले कि क्या किया जाए। तो ये महिषासुर रूपी जो राक्षस है उसको मारने के लिए मां कालिका चंडी भवानी पैदा होती है और वह महिषासुर का संहार करती है। तो कलयुग के जीव के मन मस्तिष्क पर जो मोह रूपी महिषासुर चढ़ा हुआ है, ये राम कथा जो है ये कलयुग के जीव के मन मस्तिष्क पर जो मोह रूपी महिषासुर है उसका मर्दन कर देती है, उसको मार डालती है। अगर जब हम कथा सुनते रहे, राम कथा में रहे, तो हमारे मन में जो मोह के कारण अज्ञान है, अब इस तरह से हे भारद्वाज, अब मैं कथा सुना रहा हूं मेरे मन विचार से। कहां तो मति अनुहारी उमा शंभु संवाद। कहां गए पूर्वज, क्या कह रहे हैं? कहूं तो मति अनुसार, मेरे मति के अनुसार अब मैं भगवान शंकर और मां पार्वती के संवाद कहने जा रहा हूं। भय उस समय यही है तुझे, दोनों मुनि मिटहि विषाद। जो जैसे हुआ मैं वो कह रहा हूं, उसको सुनिए और फिर आपको क्या होगा, मन में जो विषाद है समाप्त होगा। अब चलिए यहां से कथा शुरू करते हैं। एक भारत रे ताजुग माही, तम हो गए बजरी सिखाए। एक भारत रे ताजुग माही, तम हो गए बजरी सिखाए। संगत जग जननी भवानी, मुझे अदितिया के लेश्वर जानी। संगति जननी भवानी, मुझे अदितिया के लेश्वर जानी। काम ककामुनि बजा बखानी, सोनि महेश पर रम सुख मानी। काम ककामुनि बजा बखानी, सोनि महेश पर रम सुख मानी। पूछे हरे भगति तुम्हारे, हम हो अधिकारी पाए। से पूछे हरे भगत तुम्हारे, चाहिए हम हो अधिकारी पाए। कहत सुनत पति मन गाना, कछु दिन तार देखे विनाता। कहत सुनत पति गुण गाना, कछु दिन तार देखे विनाता। मुझे
समय क्या है कि भगवान शंकर जो कथा सुना रहे हैं मां पार्वती को, वही कथा भारद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। अब देखिए यहां प्रश्न समझना है। प्रश्न ये है कि भारद्वाज जी ने क्या पूछा? राम कथा, राम कवन मुनि पूछो तो ही। क्या पूछ रहे हैं? राम कवन पूछो तो ही, राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कहीं बुझाए कृपा निधि मोहि। अब समझिए वो क्या प्रश्न कर रहे हैं? राम कौन है? अब यहां पर याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा क्या सुना रहे हैं? भगवान शंकर की एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कहां गए? अगस्त्य ऋषि के आश्रम में। ये राम कथा है कि शिव कथा है? अरे मान लीजिए कि हम किसी से पूछें कुछ और, आप कोई उत्तर और देने लगे तो क्या मतलब कोई हम सुनेंगे? हाँ? अरे हम यहाँ राम कथा, संगीतमय राम कथा का प्रयोजन किए हैं और यहाँ शिव कथा करने लगे तो आप सुनेंगे क्या? आप सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे महाराज ये बंद करिए, हम तो राम कथा के लिए बैठे, होगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पर कथा क्या हो रही है? एक बार थे ताजुग माही, शंभु गए तुम बजरे सिपाही, संकटती जग जननी भवानी, पूछे ऋषि अखिलेश्वर पूजा कर रहे हैं, पूजे। अब राम कथा मुनि बज बखानी, सूनि महेश तप रम सुख मानी। पहुंचे हैं कहां पर? भगवान शंकर कैलाश से उतर कर कुंभज जी का आश्रम कहां है? यहीं पर नासिक में है। ऊंचाई से नीचे आना यह एक संकेत देता है। हम हर कथा में बात कहते हैं कि जब भी कथा सुननी हो तो कथा कौन कह रहा है ये मायने नहीं रखता है। जो कथा कह रहा है श्रोता का भाव मायने रखता है। भगवान शंकर को अगस्त्य ऋषि कौन है? उनके भगत हैं, उनके भक्त हैं। अब भक्त से भगवान कथा सुनेंगे? बताइए भाई, भगवान भक्त से कथा सुनेंगे मतलब? नहीं। राम कथा मुनिवर जब खानी,
सोनी महेश का परम सुख मानी। और भगवान राम की कथा अगस्त्य ऋषि कह रहे हैं और भगवान शंकर सुन करके परमानंद में परम सुख पा रहे हैं, परम सुख पा रहे हैं। अब इस तरह से कथा चल रही है, लेकिन कुंभज ऋषि जब पूजा किए तो मां सती को लगा अरे ये कौन सी कथा सुनाएंगे जब यही पूजा कर रहे हैं, ऐसे उन्होंने कथा नहीं। अब यहां पर एक चीज समझने की है, कथा सुनना क्यों जरूरी है। भाई नहीं सुनने से क्या नुकसान होने वाला है और सुन लेने से क्या फायदा होने वाला है। देखिए एक बड़ी छोटी सी बात है, मैं मेरी खुद की बात बताऊं, क्योंकि हम विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं तो हम कुछ अलग ही भाव में रहा करते थे, हमको सब कुछ पता है। लेकिन जब हम राम कथा कहना सुनना शुरू किए तब जाकर के समझ में आया, जड़ चेतन जग जीव जन सकल राममय जान, बंदौ सबके चरण कमल सदा जोरि जुग पान। सब में जड़ चेतन जितने भी जड़ हैं, जितने भी चेतन, सब में राम का निवास है, सब में हमारे भगवान निवास करते हैं। अर्थात कोई बड़ा छोटा होगा, उससे भी बड़ी बात, आकर 4,84,000, आकर 4,84,000, जलचर नभचर थलचर वासी, जलचर नभचर थलचर वासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। अब देखिए ना, हम कहां जी रहे हैं, अभी भी हम किस युग में जी रहे हैं। हम बड़ा छोटा ऊंचा नीचा, ये ऊंचे हैं ये बड़े हैं छोटे हैं, ऐसे जी रहे हैं ना। कहां जी रहे भाई, ये क्या करें, ये 84 लाख योनियों में जो जीव हवा में जीते हैं, जो जीव पानी में जीते हैं, जो जमीन पर जीते हैं, ये सब मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। आकर 4,84,000। अब समझिए, जीव जीव जल थल नभ चर वासी, हम इसको इसीलिए सीधा सीधा जलचर थलचर नवचर कर दी कि आसानी से समझ में आए। जीव जितने भी जीव हैं, जो हवा में रहते हैं, जो पानी में रहते हैं और जो धरती पर चलते हैं, ये 84 लाख दुनिया है। सिया राम मैं सब जा गया, सब में मेरे सीताराम का निवास है और मैं सबको प्रणाम करता हूं। और हम लोग मनुष्य लोग क्या है, अभी भी कहां बटे हैं, ये छोटे हैं बड़े हैं ऊंचे हैं नीचे हैं। जबकि रामचरितमानस जी इस बात को यही नहीं, आगे देखिए और क्या कह रहे हैं, देव धनुज नर नाग, देव धनुज नर नाग खट, प्रेत पितर गंधर्व। समझिएगा, देव धनुज नर नाग, देवता मनुष्य, धनुज अर्थात राक्षस, देवता राक्षस, मनुष्य नागलोक में रहने वाले, खग पक्षी, प्रेत भूत पिशाच, गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनीचर, जो किन्नर जिनको कहते हैं थर्ड जेंडर, जो रजनीचर है रात को चलने वाले जिनको निशाचर कहते हैं, सब मेरे पर कृपा है।
सब में राम का दर्शन करने चले। लेकिन हम कहाँ हैं? यही है रामचरित। ये जब सत्संग करते हैं तो हमारी दृष्टि इतनी विशाल हो जाती है कि हम सब में भगवान का दर्शन करते हैं। और जब सब में दर्शन करने लगेंगे तो हकीकत वो दिख जाती है। जब सब में हम उसका दर्शन, तो वो अपने स्वरूप को दिखा देते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? यही पर मां भगवती सती कथा नहीं सुनी, कथा न सुनने के कारण हुआ कि उस समय भगवान लीलाधर लीला करने के लिए आए थे और मां सीता का हरण हो गया है। अब प्रभु नर लीला कर रहे हैं और जंगल जंगल भटक रहे मां सीता को खोजने के लिए, और बावरे की भांति, पागलों की भांति, कामी मोहित पुरुष की भांति घूम रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, सहज की बात। कोई आदमी किसी पेड़ से पूछे कि हमारी पत्नी को देखे हो क्या, तो हम देख के क्या समझेंगे? दिमाग खराब हो गया इसका। कोई पक्षियों से पूछे मेरी पत्नी को देखा तो क्या कहेंगे? गया ही क्या? मृग, मधु, ये जो भंवरे गुंजार कर रहे हैं, उनसे पूछे हमारी पत्नी को देखा, तो क्या होगा? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? कि वो गई, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये इंसान भी नहीं तो बावरा है रे बाबा। ये है मेरी लीलाधर की लीला। वो ऐसी लीला करते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। ये कब समझ में आएगा? जब करिए बहुकाल होई है तब, जब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब लंबे समय तक सत्संग करते हैं तब जाके मन का संशय भंग होता है। तो अब यहां तो कथा जब नहीं सुनी तो भगवान जो लीला कर रहे हैं, भगवान शंकर को देख के समझ गए ये कौन है। वो दूर से प्रणाम कर रहे हैं। क्या करें? जय 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 सच्चिदानंद जग पावन, अंत कही चले मनोजन सावन। मनोज को मारने वाले, मनोज का नाश करने वाले भगवान शंकर। कामदेव, मनोज कौन है? कामदेव। मनोज को कौन मारा है? उनको भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से जारा है। तो अब ऐसे में जब हमारे प्रभु अपने राम को देखे हैं तो जय सच्चिदानंद जग पावन, अंत कही चले मनोजन सावन, ऐसा प्रणाम करके चले हैं। उनकी रोमावली जो है पुलकित हो गई, आनंद गदगद है। और इस तरह से जब देख रही है मां सती तो उनके मन में संदेह हो गया, अरे ये बावरे को देख करके मेरे पति सच्चिदानंद कह रहे हैं। हालांकि है तो सही, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, यही एक कथा सुनने और न सुनने का, अगर वे सुनता है तो यहां सबका सब में दर्शन होने लगता है। क्यों? आप वही है। अगर जो कथा नहीं सुने तो
देखिए, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर हो गई जैसे जल विधि पार देख जैसे। क्यों? अपने अंदर भक्ति का संचार होने लगता है, आनंद का संचार होने लगता है। और इस तरह से मेरी मां सती भगवान से पूछती है, ये कौन? भगवान शंकर बहुभांति समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे आप हट जाइए, आप इस तरह से भगवान शंकर समझा रहे हैं और मां सती को बात समझ में नहीं आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? क्योंकि सत्संग, कल सत्संग महिमा पे हमने चर्चा करी, सठ सुधराई सत्संगति पाई। सत्संग से क्या होता है? अपने विवेक जागृत होता है। और इस तरह से भगवान शंकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और जब समझाने का प्रयास करें मां को समझने नहीं आता है। बहुत समझाए, जब नहीं समझ में आए, देखिए एक और समझ लीजिए, बहुत समझाई और कोई एकदम ना समझे ना, तो उसको मत समझाए, खुद समझा, आपने तो समझा। क्यों? भगवान शंकर समझा रहे हैं, मां सती को समझ में नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो भगवान शंकर बोले ठीक है भैया, कुछ नहीं समझ तो तू भी जाकर परीक्षा ले लो। अब जैसे ही कहे हैं, अब देखिए यहां भी समझने वाली बात है, भगवान शंकर को छोड़कर के मां पार्वती उसके पहले कभी कहेंगे ही नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा, तुरंत तैयार हो गई। ये क्या है? इसको, इसका मतलब कि मुझे मेरे अपने विचार, अपनी बुद्धि पर इतना भरोसा है कि आप जो कह रहे उसको नहीं मानूंगा, मैं खुद परीक्षा लूंगा। ये भगत का लक्षण नहीं, इस शिष्य का लक्षण नहीं। समझिएगा। तो जैसे ही मां तैयार हुई, भगवान शंकर ने बड़ी सुंदर बात कही, वही है तो जो राम रचि राखा, का कर तरक बढ़ावै शाखा। लेकिन देखिए, इस चौपाई के इस खंड का लोग बड़ा गलत उपयोग करते हैं। अकर्मण्य लोग, जिनको कुछ करना नहीं होता, बोला अरे रामचरितमानस लिखा है, वही है तो जो राम रचि राखा, का कर तरक बढ़ाई। अरे जो भगवान लिखे होंगे वही होगा, काय का टेंशन लेना, काय के लिए मेहनत करना, होता है कि नहीं? जबकि भगवान शंकर ने पूरी बहुभांति समझा लिया है। जब एकदम से समझाने के बाद नहीं समझी, तब बात जैसे हमको जगत में कोई काम करना तो पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से, पूरी विवेक से कर लगा देना चाहिए, कर लेना चाहिए। अगर ये भाई जो इसके बाद भी नहीं हो रहा है, तब जाकर के छोड़ दे के होगा वही जो भगवान। अब इस तरह से ये क्या हो रहा है आप लोग करें, इस तरह से अब भगवान शंकर ने बोला है कि जाइए, जिस तरह से आपका संशय भंग हो आप जाकर के करिए। और मां चल देती है। देखिए यहीं पर बात समझने की है कि जब अपने से बड़ा कोई समझाए समझने लग जाए, नहीं तो जो गति साक्षात देवी भगवती जगदम्बिका है, कौन है? जब नहीं बड़ों की बात समझ में आई तो उनको भी मरना पड़ा। जब गुरु की बात नहीं समझ में, बड़ों की बात, तो क्या होता है? अब इस तरह से मां सती चली है परीक्षा लेने के लिए। जैसे ही पहुंची है, प्रभु ने क्या किया, जैसे ही देखा, पहले भैया लक्ष्मण देखे, कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए। ये क्या, ये कहां से चली है? मां सती सीता का रूप बना करके आगे चली है। भगवान राम जैसे ही देखे क्या कह रहे हैं, जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणाम, पिता सहित लिंद निज नाम, कहे बहोरी
बिपिन अकेल फिरत के हेतु। अरे अरे माता, आप यहाँ कैसे अकेले घूम रही हैं? मैं दशरथ पुत्र राम एक गलती किया तो मैं तो घूम ही रहा हूं। आप बाबा को छोड़ के कहां घूम के, तू कहां है? जय ही भगवान ने कहा है, मां समझ ली मुझसे बहुत बड़ी भूल रही है और चलिए हमारे भक्त चलिए, भक्त चलिए। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ी है, अब देखिए यही होता है परीक्षक और परीक्षार्थी। अब परीक्षा तो ली, लेकिन परीक्षक भगवान है, भगवान ने माया। और क्या किए? जैसे ही माँ आगे बढ़ती है कथी क्या देख रही है कि सामने वही राम लक्ष्मण सीता पूरे अपने राम दरबार में बैठे हैं। और उस राम दरबार में कौन? शिव और पार्वती, ये दोनों ब्रह्मा ब्रह्माणी, विष्णु और लक्ष्मी आरती उतार रहे। क्या देख रही है? क्या ये सामने सीता राम लक्ष्मण पूरा राम दरबार बैठा है और वो छोड़िए मैं और भगवान भोले ब्रह्मा और ब्रह्माणी विष्णु और लक्ष्मी आरती उतार। मां को लगा ये क्या ऐसे कैसे हो? तुरंत पीछे मुड़ के देखी, पीछे मुड़ के देख रहे वही कहानी। फिर बगल में देखी, दाहिने देखी वही, बाएं देखी वही, ऊपर देखी वही। अरे मां घबरा गई, ये क्या हो रहा है? कहीं मैं बावरी तो नहीं हो गई? अब जय मां को घबराते हुए मेरे मायापति लीलाधर देखे, अपनी लीला को समेटते हैं और आंख खोली, देखा कुछ नहीं देखा, ऐसे भगी है। भग के भगवान भगते भगते भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर ने पूछा, आ गई? कहाँ है? एकदम आ गई। अच्छा, किस तरह से परीक्षा लिया? किस तरह से परीक्षा लिया? अब यहां पर समझने वाली बात, बड़ी छोटी छोटी बात, रिश्तों में बड़ी छोटी छोटी बातें प्राप्त कर। कछुन परीक्षा लिम्न गोसाई, क्या करें? कछुन परीक्षा लिम्न गोसाई, किन्नी प्रणाम तुम्हारी नाही। अरे भगवान, मैंने कोई परीक्षा नहीं। पिछली बार जब आप प्रणाम कर रहे थे तो मैं प्रणाम नहीं करी थी, तो मैं सोची कि चलो मैं भी प्रणाम करके चल देती हूँ। अरे बताइए, हम बार बार समझाएं समझ में ना आए, कोई आप किसी को बार बार समझाएं बात समझ में ना आए, आपने मन में बोले कि नहीं मैं कम समझ के वही करने लगे जो आप कहें, तो बात थोड़ी शंका होगी कि नहीं? भगवान शंकर अरे अभी तो इनको समझा रहा था, इनको समझे में नहीं आ रहा था और खाली वहां गई तो इनकी इतनी बुद्धि बदल गई। बात कुछ तो है। और ऐसे क्या भगवान अपने स्वरूप, देखिए भगवान का स्वरूप क्या है? समाधि में। भगवान ने तब शंकर निज रूप संभारा, सती युकिन चरित्र सब जाना। उन्होंने अपने स्वरूप को संभाला है और मां सती ने जो किया सब चरित्र जैसे चरित्र जाना। अब भगवान शंकर भी ये क्या ऐसा कैसे? इन्होंने मेरी मां सीता मां का स्वरूप पकड़ लिया। अब जैसे ही ये रूप क्या ख्याल आया भगवान शंकर के, भगवान राम को वहीं से प्रणाम किया, हे प्रभु आप माया पति हैं, आप लीलाधर हैं, आपने माया छोड़ दिया इन पर। भगवान शंकर भगवान राम को प्रणाम करते हैं और उनकी माया को प्रणाम करते हैं, ये माया आपने ये क्या करवा दिया? हमारी भार्या सती को आपने ऐसे माया में डाला कि मेरी मां का स्वरूप पकड़ ली। अब मैं क्या करूं? यदि मैं इससे गृहस्थ जीवन जीता हूं तो मर्यादाएं, वेद मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं। और अगर जो मैं छोड़ता हूं
तो मैं जानता हूं कि इसमें इसका कोई दोष नहीं, भगवान की माया है जो इन्होंने जो इसकी मति फेर करके इसे झूठ कहलवा दिया। अब भगवान शंकर कुछ कहते नहीं बन रहा है, क्यों? माया के प्रभाव से सती ने झूठ बोला है, इसलिए सती का कोई दोष नहीं है। और क्योंकि सती ने सीता का स्वरूप पकड़ लिया है, इसलिए मैं उसके साथ गृहस्थ जीवन नहीं जी सकता। अब करूं तो क्या करूं? कि मान ली कोई गलती किसी तरह जाने में हो जाए तो क्या करेंगे? फिर सजा देंगे कि हम शांत बैठेंगे? अब यहाँ पर वो सजा देना भी नहीं चाह रहे, क्यों? कि सती का कोई दोष नहीं है। अब देखिए क्या करें? परम पुनीत न जाए तक ये प्रेम बड़ पाप, प्रकट में कहत महेश कछ हृदय अधिक संताप। भगवान शंकर के मन में बड़ा दुख हुआ, करे तो क्या करें? तब उसी समय देखिए कभी भी मन में संताप हो तो क्या करना चाहिए? यहाँ पर हमको नीति बताए। भगवान राम का ध्यान किए और जैसे भगवान राम का ध्यान किए मन में विचार हुआ, ऐसा विचार है, यही तन सती भेंट यमुनाहि शिव संकल्प किन्न मन माही। भगवान शंकर ने मन में ही संकल्प लिया, यही तन सती भेंट यमुनाहि। अब ये जो तन है हे सती, अब इससे आपकी मुलाकात नहीं होगी। शिव संकल्प किन्न मन माही, ये मन में ही संकल्प के बाहर नहीं कहा। देखिए हम लोग की बात करें, हमारे परिवार के लोग नहीं मानते, हमारे पत्नी न मानते, तब क्या करते हैं? इतने कड़वे कड़वे शब्द बोलना शुरू करते हैं, क्या कर टोन मारना शुरू करते हैं। लेकिन हम ग्रंथों के लिए भगवान शंकर ने मंत्र दिया है कि जब ऐसी कोई बात आए कुछ न बोला जाए, और बोला जाए तो क्या बोला जाए? जैसे ही जब जान ले कि हमारा परिवार, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे चिंता में हैं, तो क्या करना चाहिए? वो क्या करे? सती सोच जानी बिसरे तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। जब भगवान शंकर ने जाना कि मेरी भार्या सती ससोच चिंता में पड़ गई है, तो क्या कह रहे हैं? कैलाश जाते समय सुंदर कथा सुना रहे हैं। और देखिए कथा भी एक ऐसा मंत्र है, कथा ही एक ऐसा अस्त्र है जो मन के संताप को, मन की चिंता को दूर कर सकता है, अन्यथा चिंता दूर नहीं। अब गए, अब भगवान शंकर चले कहां? कैलाश। कैलाश में जाकर के अब एकदम सती भेंट यमुनाहि, मां सती समझ गए कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया है, और भगवान वहां गए और समाधि में चले गए। जब भगवान समाधि में चले गए, मां सती के मन में बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने भगवान राम को प्रणाम करते हुए बोला, हे प्रभु। अब देखिए आप समझने वाली बात, हे प्रभु अब तो मैं जान गई कि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है, इसलिए यह तन जितना जल्दी छूट जाए, मेरा प्राण जितना जल्दी हो जाए। और इस तरह से मां सती ने भगवान राम की प्रार्थना करी कि जितना जल्दी हो सके शरीर छूट जाए। अब यहाँ पर यही माया है, लीला दर्श लीला। भगवान शंकर 87,000 वर्ष तक समाधि में रहे, और उसके बाद 87,000 वर्ष और जब उठे, जैसे जगह राम 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 जय सीताराम, राम राम जय सीताराम करके जैसे समाधि से बाहर आए, मां सती सामने आई। प्रभु ने क्या किया? पत्नी का स्थान क्या है? बायां, वामन क्या है? लेकिन भगवान शंकर ने मां सती के लिए अपने सामने आसन बिछाया और फिर कथा सुनाने लगे। अब जब कथा सुनाने लगे, मां सती समझ गई कि प्रभु ने मुझे त्याग दिया है। तो एक बताइए, उसमें कथा सुनने को अच्छा लगेगा? अब कथा तो चल रही है, लेकिन उसी समय घटना घटती है कि ऊपर आकाश में विमान जा रहे हैं बहुत सारे।
भगवान शंकर मां सती को सामने आसन देके बिठा कथा सुनाने लगे। लेकिन अब कहाँ कथा, अब कोई इतना संताप में तो कथा सुनेगा। कथा तो सुनी ही रही थी। उसी समय क्या देख रहे हैं कि ऊपर आकाश में बहुत सारे विमान जा रहे हैं, देवता लोग कहीं जा रहे हैं। विमान की आवाज सुनकर की मां सती भगवान शंकर से बोली, क्या ये सब कहाँ जा रहे हैं, सब देवता कहाँ जा रहे हैं, सब सज धज के, और आप ऐसे ही बैठे हैं। भगवान ने इन बातों को अनसुना किया। अंत में मां सती जिद पर आ गई, नहीं बताइए सब कहाँ जा रहे हैं। अंत में भगवान शंकर ने बताया, ये सब आपके पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। क्या मेरे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं? क्यों? तो आपके पिताजी ने यज्ञ किया है और उस यज्ञ में सबको निमंत्रित किया है। बोले तब हमको भी तो जाना चाहिए। बोले ठीक है, यहाँ तक तो बात अच्छी है, पिता के घर है तो जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ी सुंदर बात कही है बाबा भोले ने, यद्यपि मित्र प्रभु गुरु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर जाय बिन बुलाय न संदेहा, बिना बुलाए चले जाना चाहिए, तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगली लाइन समझने वाली है, तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहां जाए कल्याण न होई। यहां तक तो ठीक है, जाना चाहिए, लेकिन यदि वहां पर ये समझ ले कि किसी विरोध के कारण नहीं बुलाया गया है, वहां जाने से फिर कल्याण नहीं होने वाला है। अब इस तरह से भगवान शंकर मां सती को समझा रहे हैं, लेकिन जानते हैं प्रभु की लीला है। प्रभु ने, मां सती ने क्या मांगा कि तब जल्दी छूट जाए, और इस तरह से भगवान शंकर ने समझाया, मां सती नहीं मानी और कहां चल दी अपने पिताजी के। अंत में भगवान ने अपने दो गणों को, भगवान शंकर ने दो गणों को भेजते हुए मां सती के साथ लगा करके भेजा है। वहां जैसे ही मां सती पहुंची, क्या देख रही है कि यहां पर सब तो मिल रहे हैं, लेकिन मिलता कोई नहीं। बहनें मिल रही, खूब देख के हंस रही हैं। क्यों? कि दक्ष ने सबको डांट रखा था, यदि सती आज भी जाते तो कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उसको न्योता नहीं भेजा है। अब जैसे ही वहां पहुंची तो सब हंसने लगी, अरे पिताजी ने तो न्योता भी नहीं भेजा, बिना न्योते के यहाँ चली आई। अच्छा, आप जब पता चल जाए कि न्योता वहां अगर कोई पहुंचे तो देख हंसी आएगी कि नहीं? अरे ऐसा भी है। ऐसे ही मां सती को देखकर बहनी सब बहुत मुस्कुराने लगी, और पिता ने, दक्ष ने उनकी तरफ देखा भी। ये जान लीजिए कि यदि जीवन में पिता पुत्री को न देके पुत्री की तरफ अगर डिवाइड हुए को दृष्टि कर दे, अपमान दृष्टि कर दे, तो सबसे ज्यादा दुखी संसार में कोई होता है। अब इस तरह से सती को बड़ा दुख हुआ। बोले कि मेरे पति समझा रहे थे लेकिन मैं नहीं समझी। अब एक तरह से बड़ी ग्लानि हुई। ग्लानि होने के बाद बोले चलो ठीक है, अब मैं यहाँ रहूंगी नहीं, चलो लौट चलती हूँ। लेकिन लौटते लौटते मन में क्या आया कि चलिए जहाँ यज्ञ जिस हेतु आए हुए तो देख रहे यज्ञशाला में गए। यज्ञशाला में जाकर के क्या देख रही है कि यज्ञशाला में सबके लिए स्थान है, लेकिन इनके पति के लिए, भगवान ब्रह्मा के लिए, भगवान विष्णु के लिए और शंकर के लिए कोई स्थान। जैसे ही वहां देखिए उनके तन बदन में आग लग गई और क्रोध से टपक उठी। आए ऋषि ये अपने पिता को अब शब्द बोलते हुए वहां पर यज्ञ में जो ऋषि हैं उनको तड़प करके बोली, आए यहाँ पर जो भी बैठे हैं इनको उचित दंड मिलेगा। क्यों?
वह स्थान जहां पर भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव का अपमान हो, गुरु का अपमान, उस स्थान को त्याग देना चाहिए, या यदि बल है तो वो अपमान करने वाले को जीवा काट लेना चाहिए। लेकिन मेरा पिता मंदमती है, इसको ज्ञान नहीं है, इसलिए यह मेरी जो शरीर है इस पिता के रक्त से बनी है, इसलिए मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। और इस तरह से मां क्रोध में आकर के योगाग्नि में अपने शरीर को भस्मीभूत कर देती है, और इस तरह से मां शरीर सती जल करके अपने शरीर को समाप्त कर देती है। जैसे मां सती का शरीर छूटता है, जल जाती है, हाहाकार मच जाता है, और जो मां सती के साथ दो गए थे गण, उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जैसे ये बात बाबा भोले को पता चली, उन्होंने वीरभद्र को भेजा है, वीरभद्र याद है, वही वीरभद्र है, वीरभद्र को भेजा है। वीरभद्र ने जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया है, और जितने ऋषि मुनि थे सबको उचित दंड दिया है। भृगु ऋषि आए थे, उनको पकड़ करके भृगु ऋषि को पकड़ के दाढ़ी नोच दिया, और जो पिता हैं सती के दक्ष प्रजापति, उनको मुंडी उखाड़ करके यज्ञ मंडप में डाल दिया, उनकी मुंडी उखाड़ करके डाल दिया। ऐसा हाहाकार मचा, यज्ञ कैसे हो। अंत में सब लोग देवता लोग जाकर के, ये अन्य कथा है, रामचरितमानस में नहीं है, और भगवान शंकर ने फिर वही भगवान शंकर प्रथम सर्जन है, इनके गर्दन में बकरे की मुंडी काट करके लगाई। क्यों बकरा क्यों लगाया? यहाँ एक इस बात से संकेत दिया गया है, कबीरदास जी मैना 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 कहे, मैं नहीं मैं नहीं, मैना 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 कहे, मोल भय 10 20, मैं बकरा करे, कबीर कटाए थी। जब अहंकार मैं, अब एक समझने वाली बात है, जब आप किसी से बात करें और खाली अपनी बात करने लगे, समझ लीजिए कि भैया ये दक्ष के बड़े, क्यों आपकी कृति को कोई और कहने लगी, यह आपकी महत्ता है। आपका गुण कोई और गाए, आप ही गा रहे हैं, यही दक्ष। और यही काम बकरा मैं करते रहता है। अब यही इसलिए दक्ष पर क्या लगा, जो अहंकारी समझ है वो समझिए कि बकरा ही है, बचिए उससे। अब इस तरह से इधर एक घटना घटी, लेकिन सती मरती व तन पर मां, सती मरती व तन पर मांगा, सती प्रार्थना करके क्या करें, तपती मरत हरि धन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैंने जन्म जन्म केवल शिव के पद चरणों को प्रेम किया है, इसलिए हे प्रभु हमारा अगला जन्म जो हो इन्हीं के लिए। और इस तरह से
कहाँ जा रही? हिमालय के यहाँ जाकर के पार्वती के रूप में जन्म पाई। अब यहाँ तो कथा है, जब से माँ पार्वती हिमालय में जन्मी है, हिमालय की सुंदरता अप्रतिम। अब जैसे हिमालय मैना के यहाँ पहुंचे, जन्म हुई बच्ची का, नारद जी तो जानते हैं, आम भाषा में कहें तो हर जगह उनकी उपस्थिति दर्ज है। हर जगह आज भी है भाई। वो देखिए, वो सनातन देव है, वो सब देवों में जो हमेशा में भी हैं, तो आज भी तो रहेंगे। अब इस तरह से पहुंचे और पहुंच करके माँ पार्वती का दर्शन किया। और जानते जब नारद जी पहुंच जाए तो लोग क्या कहेंगे? जैसे ही नारद जी को देखा है, हिमालय वैनावती ने ला करके माँ पार्वती को उनकी गोदी में डाल दिया और क्या कहा? हे मुनि, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपकी गति सर्वत्र है, हमारी बेटी के भूत भविष्य बताइए, भविष्य बताइए। अब भगवान नारद मुनि जैसे ही माँ को देखे तो गए, जानते ही कौन तो प्रणाम करने गए थे। लेकिन अब जैसे हिमालय वैनावती ने कहा कि इसका भविष्य दोष बताइए, क्या बोल रहे? इसमें क्या दोष है ये बताइए। लेकिन यहाँ नारद जी क्या करें? भगवान त्रिकाल यज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। पहले क्या पूछ रहे? दोष गुण क्या करें कि इसके दोस्त क्या है पहले ही बताइए। लेकिन क्या करें? कह मुनि बिहति गुण मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम अंबिका भवानी। क्या करें कि आपकी जो पुत्री है, अब यहाँ वो पूछ रहे हैं, दोस्त है बता रहे हैं गुण कि आपकी पुत्री जो है क्या है? सुंदर है, सुशील है और बहुत ही गुणवान है, सयानी है। इसका नाम क्या है? उमा, अंबिका और भवानी है। यह सब लक्षणों से, सब लक्षण संपन्न कुमारी हो है, संतत पियहि प्यारी, सदा अचल यही कर यही वाता, एक तेजस पई है पितुमाता। इसका नाम लेकर के पतिव्रतावत स्त्रियां हमेशा मान पाएंगी और इनकी वजह से माता पिता का यश होगा। अब ये सकल जग में पूजी जाने वाली है। लेकिन अब यहाँ पर दो चार अवगुण भी सुन लीजिए। सुना ही जे अब अवगुण दुई चारी। क्या करें? अब इसके जो दो चार अवगुण है, क्या है? अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय। देखिए क्या करें, उनके अवगुण नहीं बता रहे हैं। ये अवगुण किसका है? उनके नहीं है। क्या करें? दैल सुलक्षण सुता तुम्हारी तो पुत्री तो सुलक्षणा है, लेकिन जो दो चार अवगुण है वो सुनो। ये नहीं बता रहे कि तुम्हारी पुत्री किसी और, समझिएगा। जोगी जटिल काम मन नयन अमंगल भेद, अर्थ स्वामी यही कर्म नहीं परिहर। ये जितने अवगुण इसके पति के हैं, इसके नहीं है। इसके हाथ की जो रेखाएं हैं, क्या करें? इसका पति जो होगा वो क्या होगा? वो अगुण होगा, अमानी होगा, उसके माता पिता नहीं होंगे, वो जगत से उदासीन रहेगा। और योगी है, जटिल है, कठोर है, उसकी जगत से कोई कामना नहीं है, जगत में कोई कामना नहीं है। और हमेशा अमंगल है, हमेशा किसी भी भेद में अमंगल मतलब कठोर भेद में रहेगा। ये इसका स्वामी होगा, इसका पति ऐसा होगा। ये बताइए, अगर जो हमारी पुत्री के पति के बारे में ऐसा कहा जाएगा तो हमारे दिल पे क्या गुजरेगी, आपके दिल पे क्या गुजरेगी? जैसे ही ये बात पति पत्नी दंपति हिमवान और
मैनावती सुनते हैं, उनके अंदर बड़ी ग्लानि हुई। लेकिन जैसे ही ये बात माँ पार्वती भी सुन रही, क्यों नारद कह रहे हैं उनके सामने, अब देखिए वो हंस रही हैं और अंदर से दुखी हो रहे हैं। अभी ये समझने वाली बात, एक ही घटना दो लोगों में दो तरह के भाव पैदा करती है। जैसे बिटिया की विदाई हो रही है तो जो बाप बेटी को विदा कर रहा है उसके अंदर क्या गुजर रहा है, और जो ससुर बेटी को लेके जा रहा है उसके अंदर क्या भाव होगा। देखिए घटना तो एक ही घट रही है, ऐसे ही घटना तो एक ही घटी, लेकिन माँ पार्वती मुस्कुरा रही हैं और मैनावती और ये दुखी हो रहे हैं। तो देखिए आज जो धीरेन्द्र भाई बात है ना कि महाराज कुछ ले दे के आगे पीछे कहीं जाओ, वो उस समय भी था। आज भी होता है ना, माने कि कोई महाराज जी का दे कि नहीं भाई ये लगन ऐसा नहीं है, ये गुण नहीं बन रहा है, तो क्या कहते, अरे नहीं महाराज कुछ ले दे के आगे पीछे करके हो सकता है क्या। उस समय भी ये बात थी। मैनावती हिमवान से अपने पति अरे कुछ बात करो, कुछ उपाय हो तो पूछो। तो अब पूछने लगे उपाय, तो बड़ी सुंदर उपाय बताए। ये देखिए इस जगत में क्या करें, हिमवान क्या करें, इस जगत में ऋषि मुनि की बात कभी कटती नहीं है, लेकिन एक क्या करें, झूठ न होई देव ऋषि वाणी। देवर्षि कौन है, नर। झूठ न होई देव ऋषि वाणी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उर्धर धीर कहे गिरिराव, कहूं नाथ कई करी उपाय। जैसे सुने कि भाई नारद की बात तो कभी झूठ ही नहीं हो सकती, हृदय पर पत्थर रख करके क्या करें, कोई उपाय है महाराज तो उपाय बताइए। अब इसका कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कहा तो मैं कुछ सोचता हूँ। आज पंडित जी लोग करते हैं ना, इसका कोई उपाय तो नहीं है, लेकिन आपने बोला तो कुछ सोचता हूँ। नारद क्या कर रहे हैं, तदपि मैं एक कहूँ उपाय, होय करे जो देवताई। एक उपाय बताता हूँ, अगर भगवान की कृपा हुई तो सहायता की तो साथ बात हो सकती है। जब बर मैं बरने उत्तम उपाय, मिले संशय। जैसा ही पर मैंने कहा ये मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जे बर के गुण दोष बखाने, जे बर के दोस्त बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमान। ये सब दोस्त भगवान शिव में है। जो भी मैंने दोस्त बताया ये भगवान शिव। जो विवाह शंकर सन होई, दो सौ गुण सम कहु न सब कोई। फिर यदि भगवान शंकर से शादी हो जाती तो इन अवगुणों को कोई दोष नहीं कहेगा। जैसे कि बड़े आदमी में कोई गलती भी कोई करता है क्या, छुप जाता है। आग में कुछ भी डाल दीजिए वो अपने रंग में डाल देता है। यदि माँ गंगा में थोड़ा मदना भी डाल दिए तो कुछ होने वाला है क्या, वो पवित्र की पवित्र बनी रहती है। इसी तरह से यदि भगवान शंकर से इनकी शादी हो जाए तो जितने भी गुण है दोष हैं ये गुण में बदल जाएंगे। अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा भाई, शंकर के विवाह कैसे होगा। शंभु सहज समर्थ भगवाना, ये विवाह सब विधि कल्याणा। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी में त्रिपुरारी। यह विवाह होने से सब तरह से कल्याण होगा, लेकिन कैसे होगा, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। यदि आपकी पुत्री तप करती है तो भावी में त्रिपुरारी। तो भगवान शंकर ने ही एक ध्यान रखिए, ये मंत्र है, भगवान शंकर ने ही वह ताकत है कि अगर जो भगवान ब्रह्मा ने भी कुछ लिख दिया है तो मिटाने की क्षमता अगर जो किसी में है तो किसने, भगवान शंकर। यह मंत्र है, भावी में त्रिपुरारी। अगर जो हमारे भविष्य में कुछ लिखा है, भाग्य में कुछ लिखा है तो भगवान शंकर के आधार पर उसको भी मिटाया जाए।
जाता है। अब इस तरह से सुन करके कथा को थोड़ा छोटा करते हुए, माँ पार्वती तप करने के लिए गई है, कठिन तप किया है। कुछ 10,000 वर्षों तक उन्होंने केवल कंदमूल फल खाया है, 100 वर्षों तक केवल पत्तों पे खाया है, उसके बाद 1000 वर्षों तक सूखे पत्ते खाए हैं। अंत में वह भी छोड़ करके पानी पर रही है, और जब पत्ता छोड़े तो उस समय उनका नाम अपर्णा पड़ा है। भगवती का नाम अपर्णा भी वही पत्ता जब छोड़ी है तभी। अब चूंकि तप के कारण उनका शरीर काला पड़ गया, उनका नाम काली भी है। अब इस तरह से जब तप करी, अब यहाँ तो ये हो रहा है, ये तप करने लगी। अब उधर भगवान शंकर जब से मां सती ने शरीर छोड़ा है, वह मां सती के वियोग में आश्रम आश्रम घूमते हैं, गांव गांव घूमते हैं और भगवान राम की कथा कहते रहते हैं। अब इस तरह से भगवान राम का जप करते करते अब जब भगवान शंकर पैसे देखे तो एक ही समय घटना और घटी। तारक नाम का एक राक्षस हो गया, तारकासुर, वह सब देवता लोग को अच्छे से कुटाई पिटाई करके पूरे राज्य छीन लिया। कोई देवता उसको हरा नहीं सका, कारण कि उसको वरदान था कि भगवान शंकर के शुक्र से जो पुत्र पैदा होगा, भगवान शंकर के बलि से जो पुत्र वही उसको मार सकता है। अब सब देवता लोग गए ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा जी बोले भैया इसका उपाय तो कुछ नहीं है। उधर भगवान शंकर जब ध्यान देने लगे तो भगवान राम उनके पास आए और बोले कि हे, एक चीज मैं आपको आदेश देता हूँ, जाई विवाह शैलजहि, आप जाकर के पार्वती से विवाह करिए। अब देखिए ऐसा भी कहीं होता है क्या, बेटा को कोई कह दे कि जा लेके आके तुम्हें लड़का के ब्याह करा, तो लड़का क्या करेगा? भगवान शंकर ने कहा है यद्यपि ये उचित नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा पहले तो भर के पौले, अब दूसरा का क्या करेगा, लेकिन यदि आप आदेश है, बोलिए आप बड़े ध्यान से बोलते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिन विचार करी शुभ जानी। हे प्रभु आज्ञा पर, आपकी आज्ञा जो मेरे सिर पर है और मैं विवाह करूंगा। अब इसी समय भगवान राम चले गए, भगवान शंकर को आदेश दे करके। अब इधर ब्रह्मा जी सब लोग, सब देवता लोग जो रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले भैया इस वक्त कोई उपाय नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर तो समाधि में है। वो क्यों समाधि में आए? क्यों? जैसे ही भगवान राम का आदेश हुआ, भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को बुलाया है और जाकर के पार्वती के लिए परीक्षा लेने को कहा कि देखियो वो सही है तब हमारे लिए करे, कोई और बात है। ऋषियों ने जाकर के परीक्षा ली। परीक्षा में देखा कि भगवान विष्णु को भी विवाह करने को मना करके बोले कि 100 जन्म लूंगी लेकिन मैं करूंगी तो विवाह शंकर से करूंगी। जैसे ही यह प्रेत भगवान शंकर सुने, वो आनंद गदगद होकर समाधि में चले गए। अब इधर देवता लोग अरे उस बात में मर गए तो 87,000 वर्ष तक समाधि में रहे, अब तो आनंद में गए हैं, कितने साल गए कौन जानता है। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि ऐसा उपाय करो कि चलो किसी को ढूंढो जो उनकी समाधि तोड़ दे, ये काम किसी के बस करे, केवल कामदेव कर सकता है। तो सब देवता लोग गए हैं, कामदेव गया है और भगवान शंकर की समाधि भंग किया है और भगवान के तीसरे नेत्र से जल करके खाक हो गया है। रति आई है और रति को भगवान ने आशीर्वाद दिया है, जाओ द्वापर में जब भगवान कृष्ण प्रद्युम्न के रूप में आएगा उस समय ये कामदेव जो भी जला है तुम्हारे लिए पति आएगा। अब इस तरह से भगवान शंकर का विवाह होता है। अब विवाह की चर्चा तो बड़ी सुंदर है, लेकिन चलिए विवाह सीधे शादी करा देते हैं। भगवान शंकर का विवाह होता है और
पैदा होते, भगवान मल्लिकार्जुन पैदा होते हैं। और मल्लिकार्जुन कौन है? वही है कार्तिकेय, हम जो यात्रा में गए थे वही है। अब और तारा का संहार होता है, देवता लोग सब आनंद में आते हैं। और इस तरह से एक दिन की बात है, माँ पार्वती क्या देख रहे हैं कि भगवान शंकर बड़े आनंद में बैठे हुए हैं। और जब आनंद में बैठे हुए हैं तो माँ पार्वती गई और वही प्रश्न, जो प्रश्न वहां पर, एक राम अवधेश कुमारा दिन कर चरित विदित संसारा, नारी विरह दुख लेऊ अपारा, बैरत रमन राम न मारा। जो प्रश्न भरद्वाज जी ने किया था वही प्रश्न अब यहाँ माँ पार्वती भी कह रही है। हे प्रभु, पिछले जन्म में सती थी, मुझे याद है, मैं भगवान के प्रभाव को तो जानती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि यदि भगवान है तो मनुष्य क्यों बने? क्यों? भगवान तो निराकार है, निर्गुण है। यदि निर्गुण है तो सगुण रूप कैसे धरे, राजा कैसे बने? इस तरह से बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न ये है। कौन? भगवान शंकर से मां पार्वती कर रही है। क्या करें? राम तो परमात्मा भवानी, त्रे ब्रह्मति अविवित तब जानी। वो परमात्मा है तो मैं जान चुकी हूँ, लेकिन नाथ धरे नर तन क्यों हेतु, उन्होंने नर का तन क्यों धरा? मोई समझाओ कहूं विस्फलित हुए। हे भगवान शंकर ने ये बात कही, समझा कर। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। जैसे भगवान शंकर ने यह प्रश्न सुना, भगवान शंकर के मन में वही राम आए और पुनीत राम कथा का फिर से यहाँ पर शुरू होता है। अब क्या कह रहे हैं, इनका कारण क्या है? राम कथा, भगवान के राम, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानि दे सज्जन मीरा। तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपानि दे सज्जन मीरा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, असुर अभिमानी बढ़ जाते हैं, तब तब क्या करने के लिए? असुर मारी था पैसुर, राखै निज श्रुति से, जग विस्तार राम जन्म करहे। जैसे असुर बढ़ जाते हैं, संत महात्मा पीड़ा में होते हैं, तब अपने यश का विस्तार करने के लिए, अपने यश का विस्तार करने के लिए प्रभु इनकी रक्षा हितवाते, जो उनके यश को गा करके जगत के जीव अपना कल्याण कर सके। और इस तरह से बताते हैं कि भगवान ब्राह्मणों के श्राप के कारण भगवान के जो दो दूत हैं, कौन? जय और विजय, सप्त ऋषियों के ब्राह्मणों के श्राप के कारण को 3 जन्म राक्षस लेना बनना पड़ा। और उन 3 जन्मों में उनके उद्धार के लिए प्रभु को जन्म लेना पड़ा। पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप सतयुग में हुए, जिनके उद्धार के लिए प्रभु को नरसिंह अवतार और 12 अवतार लेना पड़ा। त्रेता में ये रावण और कुंभकर्ण हुए,
जिनके उद्धार के लिए प्रभु को राम बन के आना पड़ा। और यही राक्षस द्वापर में दंतवक्र और जरासंध बनकर आए, जिसके लिए भगवान को कृष्ण बनकर आना पड़ा। इस तरह से 3 जन्मों का जो श्राप है, श्राप को हरने के लिए प्रभु आए। अब ये चल रही है, इसी में एक प्रश्न आया कि अरे एक कथा करते करते एक कथा आई कि भगवान नारद श्राप दिन एक बार नारद ने एक बार श्राप दे दिया भगवान विष्णु को, इसके लिए उनको नरक लेना पड़ा। जैसे ही मां पार्वती ये सुनी, क्या कह रही? कह रही नारद कौन है, कारण कौन श्राप मुनि दीना, काय अपमान रमापति कीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा, यह प्रसंग मोहि कहे उपरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। अरे भगवान नारद जी तो भगवान के भगत हैं, वो ज्ञानी हैं, मुनि हैं। भगवान देखिए, ये होता है गुरु का प्रेम। गुरु मेरा कभी गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्या काय अपराध रमापति कीन्हा, ये नहीं कह रहे कि हमारे गुरु ने क्या गलती क्यों किया, क्या भगवान ने क्या गलती की कि हमारे गुरु ने उनको श्राप दे दिया। ये होता है गुरु भक्ति। आजकल क्या होता है, गुरु जी में हमेशा कुछ न कुछ लकड़ी लगाते रहते, लेकिन नहीं, यही निष्ठा उनको। अब देखिए निरंतर भाई, कितनी सुंदर बात यहाँ भगवान शंकर के हैं। बोले बिहति महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, बोले महेश बिहति। अब देखिए हंस करके भगवान शंकर क्या बोल रहे, इस जगत में न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। जे जब रघुपति करहि जब, सो तब सत्य क्षण होय। भगवान रघुपति सरकार जिसके जो जब करवाना चाहते वही होता। इस तरह से नारद आप जानते हैं, भगवान ने विष्णु को एक रचना रची है और नारद जी मोह के कारण भगवान को श्राप दे दिए हैं। अगला कश्यप अदिति ने तप किया, इसके कारण भगवान को आना पड़ा। अब यही कश्यप अदिति अगले जन्म में क्या बनेंगे? दशरथ और कैकेयी बनेंगे। इनके तन से प्रभु पैदा होंगे। इस आशीर्वाद के कारण आना पड़ा। एक और राजा प्रताप, भानु और मर्दन, उनके कारण जो आगे श्राप के कारण, ब्राह्मण के श्राप के कारण ही रावण और कुंभकर्ण बने। ये कारण है। एक तरह से इन कारणों से प्रभु को आना पड़ा। अब एक तरह से प्रभु के आने का जो कारण है, ये कारण है। अब आगे की जो कथा है, हम लोग कल प्रभु का जन्म करेंगे कि प्रभु के आने का कारण प्रभु का जन्मोत्सव रहेगा, कल आनंद लिया जाएगा। चलिए इसी के साथ आज हम थोड़ा राम कथा, राम गुण गाते हैं और आरती की तैयारी है। हरे रामा हरे